तो बताया कि ऊंचे से ऊंची चीज है इस दुनिया में, पवित्र से पवित्र चीज है क्या? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? एक ऊंचे से ऊंचे बाप का दिया हुआ ज्ञान। कैसा ऊंचे से ऊंचे बाप? जिसका कोई बाप, यानी इस मनुष्य सृष्टि में ऊंचे से ऊंचे है आदम, एडम, प्रजापिता, आदिदेव है, लेकिन उसका भी कोई बाप है या नहीं? है ना? जो बाप है वो उसको बाप से क्या मिलता है? उसे एक को ही मिलता है ज्ञान का अखूट भंडार मिलता है, एक को मिलता है। ये परंपरा चली आई है हिस्ट्री में, राजाओं में। क्या परंपरा? बड़े बच्चे को राजाई दी। तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में बड़े से बड़ी पार्टधारी आत्मा कौन सा बच्चा? कोई बच्चा बड़े से बड़ा है या नहीं? कौन? अरे कुछ तो बोलो। है? प्रजापिता, आदम, एडम। तो उस बच्चे को शिव बाप सिलेक्ट करते हैं। सवाल है क्यों सिलेक्ट किया? ये तो पार्सलिटी कर दी। आत्मा आत्मा सब भाई भाई सभी बच्चे हैं, सबको सिलेक्ट करना चाहिए। एक को ही क्यों दिया सारा ज्ञान का भंडार? है सच्चाई के लिए है वो सारा जीवन सच्चाई के लिए। देवताओं में तो देवताई जमाने में झगड़े की, संघर्ष की बात है ही नहीं। लेकिन जब संघर्ष की दुनिया शुरू होती है, द्वैतवादियों की दुनिया शुरू होती है, तो द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक वो संघर्ष करता है सच्चाई के लिए। क्या? सच्चाई के लिए संघर्ष करता है। और वो जानता है कि नहीं जानता है? त्रिकालदर्शी वो जानता है, इसलिए वो उसी को चुनता है, औरों को नहीं चुनता। इसलिए मुरली में कहा है ऊंचे से ऊंचे बाप जब आते हैं आत्माओं का, तो किस पर फिदा होते हैं? है? किस पर आशिक होते हैं? है? हाँ, परम ब्रह्म पर आशिक होते हैं। आशिक होने वाला पुरुष होता है या स्त्री होता है? है? पुरुष होता है। और माशूक स्त्री होती है। स्त्री क्यों? स्त्री क्यों? अरे फीमेल माने स्त्री। जैसे करंट होता है ना, बिजली, तो एक फीमेल प्लग होता है और एक मेल होता है। तो वो जब आता है तो प्रवेश करता है ना, नहीं करता? और ये भी कहता है मैं जिसमें भी प्रवेश करूंगा बड़ी अम्मा रखूंगा, ब्रह्मा रखूंगा। तो फीमेल हुई या मेल हुई? फीमेल हुई। उनमें परम ब्रह्म भी है। तो परम ब्रह्म जिसमें पहले पहले प्रवेश किया वो हो गया ऊंचे से ऊंचा इस सृष्टि का संभालने वाला। क्या हुआ? ऊंचे से ऊंची इस सृष्टि को संभालने वाली आत्मा। पूरा शरीर रूपी जो वो सृष्टि रूपी जो दुनिया है, संसार है, इस संसार की, इस सृष्टि का संभालने वाला कोई बाप है या नहीं है? है? जो है बस उसी का आधार लेता है। आधार लेकर के, तो जिसका आधार लिया वो माता हुई या नहीं? है? क्योंकि शरीर है इसलिए माता हुई। और देह भान में है या नहीं? जिसका आधार लिया वो इस मनुष्य सृष्टि में
पतितम कामी कांटा है या नहीं? देहभान के आधार पर है या बिना देहभान के? तो माता हुई। उसमें भले आत्मा है, लेकिन आत्मा देहभान की मिट्टी में अच्छी तरह से डूबी हुई, तो माता है। लेकिन उस माता में भी पुरुष है या नहीं? पुरु माने शरीर रूपी पुरी, शा माने शयन करने वाला, आत्मा है या नहीं? पुरुष माने आत्मा। उस देह भान 100% में रची पची कोई आत्मा है या नहीं? नहीं है। है जो आत्मा है वो उसका पहला बच्चा है, बड़े में बड़ा बच्चा, उसको वर्षा देता है। क्या वर्षा देता है? भले रथ लेता है, लेकिन रथ को थोड़ा ही वर्षा देगा। अरे माता को कोई वर्षा देता है दुनिया में? अरे अभी तक भी ये दुनिया में चलन क्या थी? बच्चों को वर्षा देते थे बाप या माँ वर्षा लेती थी? माँ वर्षा लेती ही नहीं, सब कुछ बच्चों को सौंप देती। तो वो भी परम ब्रह्म ऐसे ही है। उसके लिए गायन है, वो फकीर है, फकीर बन करके रहता है या राजाई का ताज धारण करता है? हैं? फकीर बनकर रहता है, क्योंकि परम ब्रह्म है। गाया जाता है क्या? बिना ताज का बादशाह। ताज नहीं है, प्योरिटी का भी ताज नहीं है विषपाई है। प्योरिटी का भी ताज नहीं है और नई दुनिया की स्थापना करने का भी ताज नहीं है। वो ताज भी ब्रह्मा को मिल गया। नई दुनिया की स्थापना कौन करता है? प्रजापिता करता है। कौन करता है? ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना। अरे ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, वो कैसे करेगा? वो ही ब्रह्मा जिसने, आत्मा तो है ना, वो थोड़ा ही मरती है। वो ही ब्रह्मा जिसने शरीर छोड़ दिया, वो कोई माता में प्रवेश करता है। जिस माता में प्रवेश करता है उसको चंद्रमा दिखाते हैं। क्या? जो चंद्रमा दिखाते हैं वो माता है जगदम्बा। तो जगदम्बा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना भी होती है। क्या? तो माताएं ही निमित्त बनती हो स्वर्ग का गेट खोलने के। तो जो स्थापन करेगा वो स्वर्ग का गेट खोलेगा भी, पहले घुसेगा भी। तो ऐसे ही वो न जिम्मेवारी का ताज धारण करता, न पवित्रता का ताज धारण करता, फिर करता क्या है? अरे कुछ करता है, ऐसे ही विश्व की बादशाही, विश्व का बादशाह कहा जाता है, विश्व का मालिक कहा जाता है। कुछ भी नहीं करता। इधर बाबा भी मुरली में बोल देते हैं ब्रह्मा के मुख से, शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। तो जब करता धरता कुछ भी नहीं है, तो उसको इतना बड़ा लक़ब कैसे मिल जाता है जो दुनिया के किसी भी महत्वाकांक्षी को, धर्मावलंबी को नहीं मिला? न हिटलर को, न नेपोलियन को, न अलेक्जेंडर को। है वो कुछ नहीं करता है, फिर भी सिर्फ योग बल के आधार पर विश्व की बादशाही ले लेता है।